बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं शेफ इस्लामुद्दीन दिल्ली मराबा किचन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आपको पता है कि मैं अमूमन आपके लिए रोज़ाना एक डिश दिया करता था, लेकिन बहालत मजबूरी कुछ तबीयत की नासाजी की वजह से मैं आप लोगों से काफ़ी दिन के बाद आज कोई आइटम देने के लिए जा रहा हूँ। तो क्योंकि ईद है, ईद उल अज़हा, तो उसमें आपको पता है कि कुर्बानी का गोश्त होगा। हर एक आदमी की कोशिश होगी कि मैं अच्छे से अच्छी चीज़ बना के अपने आप भी खाऊं और मेहमानों को भी पेश करूं। तो उसके लिए आज जो मैंने कोशिश की है वो आपके लिए सादा गोश्त है, जो कि आप देखेंगे कि इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सिर्फ ज़रा सी चीज़ें हैं और उसमें इतना जायकेदार गोश्त होगा इंशाल्लाह कि जो खाएगा वो वाह वाह करेगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ आज की इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये देखें मैंने 1.5 पाव गोश्त लिया है और इसके साथ चर्बी भी लगी हुई है, क्योंकि बकरीद पे जितना भी गोश्त आता है हमारे यहाँ वो ऐसा ही होता है तकरीबन। तो ये 1.5 पाव गोश्त है, इसके साथ मैंने तकरीबन 3 टमाटर लिए दरमियानी साइज के, और उसके साथ 2 प्याज भी है, ये भी दरमियानी साइज की है, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 चम्मच है, और 1 चम्मच मैंने इसमें लिए कुटी हुई मिर्च, और ये हरी मिर्चें मैंने लिए 10 से 12 अदद, और आधा कप मैंने इसमें ऑयल लिया है, और ये नमक का हस्बे जायका है। तो आप देख लें कि ये इसमें सिर्फ इंग्रेडिएंट होंगी और इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ेदार ये गोश्त पकेगा। जब खाएंगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको एक बार और बताते चलूँगा मेरे बहन भाई, लाइक बहुत ज़्यादा मतलब व्यूज़ बहुत होते हैं जो देखने वाले होते हैं, लेकिन उसके बाद ना वो लाइक करते हैं ना वो कमेंट देते हैं। तो कमेंट भी दें और मुझे लाइक भी बताएं कि क्या क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या नहीं अच्छा लगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मुझे कि आप ज़रूर बताते रहेंगे। और अब मैं चलता हूँ पकाने की तरफ आपको, तो वो दिखाता हूँ मैं आपको। रहमान रहीम नाज़रीन, उम्मीद देखें कि आप ये देखें कि मैंने इसमें ऑयल ये डाल दिया है। ये ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें क्या करना है, थोड़ा सा प्याज को हल्का सा वो करना है कच्चा पक्का, ताकि ये गलने में आसान हो जाए। ये देखिएगा ये प्याज है, ये थोड़ी सी इसमें कच्ची पक्की हो जाएगी। उसके बाद मैं इसमें गोश्त, क्योंकि बकरीद के टाइम में जो है ना मसाला, थोड़ा सा मसाला डाला जाता है, बाकी जो है ना हमारे पास जो होता है वो सारा यही होता है कि गोश्त ही खाना होता है। तो उसके लिहाज से मैंने ये बकरीद के लिहाज से बना रहा हूँ। और आप ये देखें कि ये बहुत प्यारा, इंशाल्लाह जब आप खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा ना मिर्ची होती है ना इसमें ज़्यादा मसाले होते हैं। ये क्योंकि ईद के टाइम में मसाले ज़्यादा जो है वो अच्छे भी नहीं लगते, तो गोश्त ही इंसान खा रहा होता है। तो उसके लिहाज से ये मैंने आज आपको जो बनाना सिखा रहा हूँ वो ये है। तो अभी मेरी प्याज हल्की सी होती है, तो फिर मैं आपको और बताता जाऊँगा कि क्या करता हूँ। जी नाज़रीन, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मेरा प्याज जो है ये बिल्कुल आपको जैसे मैंने बताया था कि हल्का हल्का सा हो जाएगा। और ये देखें ये हो चुका है। और अब मैं इसमें ये आपके सामने ये प्याज ये गोश्त डाला है मैंने, और गोश्त को थोड़ा सा चलाऊँगा। और चलाने के बाद ये देखें इसमें इस तरीके से आपने चलाना है ताकि गोश्त थोड़ा सा इस प्याज के अंदर भुन जाएगा। जब ये इस प्याज में भुन जाएगा तो इसकी खुशबू और जायका जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये देखें ये इसमें मैंने ये सादे गोश्त का मैंने आपको बता रहा हूँ रेसिपी, और ये इंशाल्लाह सादा गोश्त आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ज़्यादा मसाले नहीं होंगे और ना ज़्यादा इसमें वो होता है। ये देखें ये डल गया। अब इसी के साथ मैं आपको ये बताते चलूँ कि ये देखें ये मेरे टमाटर हैं, ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये 2 से 3 टमाटर मैंने लिए हैं, 3 टमाटर दरमियाने साइज़ के। ये देखें ये इसके अंदर आ गया। और अब इसके अंदर जो मैं डालूँगा वो है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखें ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये 2 चम्मच मैंने आपको बताया कि ये डाल दिए मैंने। और इसमें अब ये देखें तो इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, क्योंकि प्याज हल्की सी ब्राउन हुई है ना, उसकी वजह से और ज़्यादा खुशबू बेहतरीन हो गई है। और इसी के साथ ये देखें कि ये इसमें मैंने कुटी हुई मिर्च ली है, पिसी हुई नहीं ली है, क्योंकि इसमें मसाले कम से कम करने होते हैं हमें। बकरीद के गोश्त में गोश्त खाया जाता है, मसाले नहीं खाए जाते। तो उसके लिए ये बिल्कुल हल्का मसाले का गोश्त होगा। आप खाएंगे इंशाल्लाह, आपके बच्चे तक खाएं तो बहुत मज़ा आएगा। और ये नमक है, नमक मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप हस्बे ज़ायका लेंगे, जितना आपने खाना है। अगर कम खाते हैं तो कम लें, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा लें। मैंने 1 टेबल स्पून लिया था, लेकिन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये देखें इसमें मसाला कोई ज़्यादा नहीं है। और इसी के साथ मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि हरी मिर्चों का एक अपना टेस्ट होता है। ज़्यादा मैंने उसमें कुटी हुई मिर्चें नहीं रखी, तो इसके लिहाज से मैंने इसमें ये हरी मिर्चें डाल दी हैं। तभी आप देख रहे हैं कि ये इसकी खुशबू बहुत, जैसे कि ये देख रहे हैं कि ये मेरा भुनता जा रहा है और ये तकरीबन भुन गया है। अब मैंने इसमें क्या करना है कि ये देखें 3 कप तकरीबन
पानी डालना है और इसको गलने के लिए छोड़ देना है। ये तकरीबन आधा घंटा लेगा, आधे से पौने घंटे में गल जाएगा। और फिर उसके बाद मैं आपको इसको दिखाता जाऊंगा कि किस तरीके से और रेडी करना है, क्या क्या इसके साथ है, वो इंशाल्लाह आप देखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा खाने में। इसकी खुशबू इस वक्त बहुत प्यारी है और जब हम इसको आपको दिखाएंगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा, इसको डिश आउट करके भी आपको दिखाऊंगा। तो ये मैं अभी ढक रहा हूँ, तो आग हमने इसकी स्लो कर देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि देखिए मैंने आपको बताया था कि गोश्त जल जाएगा और इसको भूनना है। ये देखें ये भून रहा है और ये भुनने पे आ गया है, तकरीबन भुन के आ गया है। थोड़ी सी 1-2 मिनट में ये भुन जाएगा। अगर आपको मिर्चें कम लग रही हो तो जो मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, जैसे कि मैं अभी इसको कूट रहा हूँ, तो उनको तोड़ दीजिएगा। जब आप उनको तोड़ देंगे तो आपका स्पाइसी जो है वो सही हो जाएगा। ये देखिए ये मेरा गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये जो गोश्त हमने पकाने के लिए रखा था, ये बच्चे का गोश्त है। ये मैं आपको बताते चलूँ कि जैसे हम गाय वगैरह काटते हैं ना, ये उसका गोश्त है, ये बकरे का नहीं है। तो बकरे का इससे कम वक्त लेगा और ये थोड़ा ज़्यादा वक्त लेता है। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ कि उसमें कैसा लगेगा और कितना अच्छा है। और देखें कलर भी कितना प्यारा आ रहा है और खुशबू भी इसकी बहुत प्यारी है और खाने में बहुत टेस्टी होगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें ना तो कोई गर्म मसाले हैं ना कुछ है। आपके सीने को जलन भी नहीं पैदा करेगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको इंशाल्लाह। तो ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आप देखिएगा इंशाल्लाह और बहुत मजा आएगा। लेकिन मैं आपसे फिर दरख्वास्त करता हूँ कि आप वीडियो देखा करें, उसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। आखिर तक देखेंगे इंशाल्लाह, आपको लगाने का दिखाने का तरीका अच्छा लगेगा कि आप लोग किस तरीके से सर्व करेंगे। तो ये चीजें मैं आपको बताता रहता हूँ इंशाल्लाह और आइंदा भी आपको बताता रहूंगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।